गोइंग होता है वो जा रहा है, लेकिन आपने लिख दिया ही इज गॉन। ही इज गॉन भी सही है, लेकिन कब पैसिव वॉइस होगा। ही इज गॉन सीखने वाले हैं, अच्छे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज होते हैं। तो आप ये जानिए कि आखिरकार सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट या तो कोई कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सब इसका मतलब क्या होता है आप इतना जानिए। ऑब्जेक्ट पहले जानिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जिसपे इंपैक्ट पड़ता है। क्या है? इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है वो आपके अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कोई प्लेस आ गया, कोई टाइम की बात आ गई। जैसे मैं 2 घंटे से कमरे में सो रहा हूं, तो बताइए 2 घंटा जो आया ये किसके अंतर्गत आएगा? कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आएगा। बात समझ गए ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, बेसिक चीजें आपको आज समझ में आ जाएंगी। जैसे बेटा दिया हुआ सब्जेक्ट ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्या दिया? ही सिंग्स अ सॉन्ग। वो एक गीत गाता है, तो क्या उसके गीत के गाने में कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप गाना गाएंगे तो गाना फिनिश होगा, होगा कि नहीं? बस मैं यही प्रभाव की तो बात कर रहा हूं। आगे अब आप बताएंगे क्या होता है। ही रन्स ऑन द रोड। उसके दौड़ने से रोड में इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, कोई परिवर्तन पड़ता है, ये आप जानिए। नेक्स्ट है यू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो, तो बताइए इनमें से तीनों सेंटेंसों में बताइए सॉन्ग को आप क्या बोलेंगे? सॉन्ग क्या है? क्या है बताइए बेटा? अदर वर्ड है ना। ये क्या है? ये क्या है? सब अदर वर्ड है। तो सीख कहां? ऑब्जेक्ट वर्सेस अदर वर्ड आप सीख रहे हैं, सब अदर ही वर्ड है। मतलब आप गाना गाएंगे, गाना खत्म नहीं होगा, गाना नहीं खत्म होगा, होगा। इफेक्ट पड़ रहा ना, इंपैक्ट पड़ रहा ना। तो जिसमें इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव होता है, परिवर्तन होता है, वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस हमेशा उसी सेंटेंस की बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है। ही रन्स ऑन द रोड। वह रोड पर दौड़ता है। क्या रोड पे परिवर्तन हो रहा है? मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो रोड नीचे धंस गया? रोड ब्लैक थी, जब आप रनिंग करने लगे तो व्हाइट हो गई? नहीं हुआ ना। तुरंत हटा दो भैया, आप ऑब्जेक्ट नहीं हो, आप तुरंत मेरे घर से निकलो। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है। फिर है यू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो, तो बताइए पत्र में इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई कोई सादा पेज लेंगे, उसमें लेटर राइट करेंगे, परिवर्तन क्या होगा? आप व्हाइट पेपर लिए थे, उसमें आप राइट करते करते उसको ब्लैक कर दिए, ब्लू कर दिए, कुछ भी इंपैक्ट पड़ा ना। ये और दूसरा ये भी है कि आपने कोई भी लेटर लिखा तो स्टार्टिंग भी किया और फिनिश भी किया, तो यानी उसमें प्रभाव पड़ा। तो यानी ये क्या हो सकता है? हो सकता नहीं है। और ये क्या है? अदर वर्ड। ठीक है ना। क्या बेटा? अदर वर्ड। तो सबसे बेसिक चीजें ये जानिए, तभी आपको पैसिव वॉइस आएगा। बात समझ गए ना। तभी आपको पैसिव वॉइस आएगा, अन्यथा पैसिव वॉइस में फेल हो जाएंगे। मैं गया था, मैं जा चुका हूं, जिस टेंस में भी बोलेंगे उसमें काम करने वाला व्यक्ति है। जहां पर काम करने वाला व्यक्ति जिस सेंटेंस पे होता है वो होता है एक्टिव वॉइस। जिसमें काम करने वाला नहीं होता है वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए सब्जी बिक रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोकन की दुनिया में आज के समय में जैसे ही इज गोइंग होता है वो जा रहा है, लेकिन आपने लिख दिया ही इज गॉन, तो ही इज गॉन भी सही है, लेकिन कब? पैसिव वॉइस होगा। ही इज गॉन, यानी जो वो ही था, जो ही है, वो स्वयं से नहीं गया, उसको भेजा गया। तो भैया वो जब स्वयं काम नहीं कर रहा है
तो वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. जैसे मान लीजिए फूल तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं और वह फूल तोड़ता है, तो वह फूल तोड़ता है, ये तो समझ में आ गया एक्टिव वॉइस है, क्योंकि काम करने वाला इसमें है। और फूल तोड़े जाते हैं यानी तोड़ने वाला कोई और है। फ्लावर्स आर प्लग्ड, यानी फ्लावर्स सब्जेक्ट बना लिए, फूल तोड़े जाते हैं तो फ्लावर्स आर प्लूरल है तो आर लगा दीजिए। और वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होता है। बात समझ में आ गई इतनी ना? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट उसी में होता है जिसका पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? तो इसमें से आप लोग सेंटेंस भी करके आएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? Yes. तो चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है कि ही इज गोइंग टू होम। यहां पर होम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ देना है, ठीक है ना? और इसका आंसर भी राइट करिएगा। मैंने आपको बोला है ही इज गोइंग टू होम, यहां पर होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड है, क्या है, आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।